हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष राठौर और आज का हमारा टॉपिक है गिस, जिसका पूरा नाम है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और यह एमएससी सेकेंड सेमेस्टर का टॉपिक है। और आज हम इस टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम और बाकी टॉपिक्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं, अब आगे और जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी धीरे धीरे कवर करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में हमको स्टडी करने से पहले देख लेते हैं कि कंटेंट क्या क्या है अपने पास, और इन कंटेंट के बेसिस में हम गिस का अध्ययन करेंगे। यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, हिस्ट्री है और ऑब्जर्वेशन है, कंपोनेंट्स है और गिस का फंक्शन है। इसके बेसिस में हम गिस के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गिस होता क्या है। गिस एक कंप्यूटर डिवाइस है और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि भौगोलिक सूचनाएं जो होती हैं, उस सूचनाओं को कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के माध्यम से उस सूचना को एकत्रित करता है और एकत्रित करने के बाद उसका आंकड़े प्रदर्शित करता है और उसी आंकड़े को कंप्यूटर में के द्वारा उसका एनालिसिस किया जाता है और एनालिसिस के माध्यम से उसके बारे में हम स्टडी करते हैं और यही कहलाता है गिस। अगर हम एक सिंपल से इसके डेफिनेशन की बात करें तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ अ कंप्यूटराइज्ड डाटा मैनेजमेंट एनालिसिस एंड डिस्प्ले स्लो करती है। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, ये कंप्यूटर के द्वारा जो इंफॉर्मेशन जो होती है उसमें जो भौगोलिक जो सूचनाएं होती हैं, उन सूचनाओं को कंप्यूटर के माध्यम से उस डाटा को एकत्रित किया जाता है और एकत्रित करने के बाद उसका स्टडी किया जाता है। अगर हम बात करें इसके हिस्ट्री की तो जॉन स्नो करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1854 में गिस के बारे में बताया। उसके बाद फिर रेगर थॉमलियनसन नामक एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1968 में इसके बारे में पूरा बताया था और उन्होंने सबसे पहले गिस के बारे में बताया और इसे फादर ऑफ गिस के नाम से भी जाना गया। अगर हम गिस के ऑब्जर्वेशन की बात करें तो जो गिस होता है वो एक कंप्यूटर स्ट्रॉन्ग एनालिसिस करने के लिए मैनेजिंग डाटा को अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये एक स्ट्रॉन्ग कंप्यूटराइज्ड एनालिसिस सिस्टम है और इसके द्वारा जो भी डाटा जो मैनेज किया जाता है उसका हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो होता है, ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से इसको हम जानते हैं। और यह इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो स्टोरिंग, एडिटिंग और एनालिसिस और एडिट डाटा को डिस्प्ले करता है और शेयर करता है, और शेयर करने के बाद उस डाटा के बारे में हम एनालिसिस करते हैं। अगर हम इसको सिंपल से बात में अगर हम डिस्क्राइब करें और समझने का प्रयास करें तो जो गिस होता है वो एक कंप्यूटरिंग सिस्टम है और उस कंप्यूटरिंग सिस्टम के माध्यम से कोई भी डाटा, भौगोलिक जो भी डाटे रहते हैं, जो भी आंकड़े जो रहते हैं, उस आंकड़े का हम एनालिसिस करते हैं, उसका मैनेजिंग करते हैं इस गिस के माध्यम से। और ये मैनेजिंग और इसके एनालिसिस करना ये महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से इसको हम जानते हैं और साथ ही जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसको हम स्टोर कर सकते हैं, स्टोर करके एडिटिंग भी कर सकते हैं और एडिटिंग करने के माध्यम से इसको हम एनालिसिस करेंगे। और ये जो डाटा जो रहता है जिसको हम एनालिसिस करते हैं उसको हम शेयर भी कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कंपोनेंट ऑफ गिस में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं जिसके माध्यम से गिस के बारे में हम पूरा स्टडी कर सकते हैं। तो जो गिस के लिए यूज होते हैं उसके 6 कंपोनेंट होते हैं जिसके द्वारा जो गिस होता है वो डाटा को एनालिसिस और आउटपुट तक पहुंचाया जाता है। डाटा को जैसे गिस एनालिसिस करेगा, कोई भी डाटा है उस डाटा को एनालिसिस करने के लिए 6 कंपोनेंट होता है और उसी कंपोनेंट के माध्यम से जो गिस रहता है, जो गिस एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो इस डाटा को एनालिसिस करेगा और एनालिसिस करने के बाद उसको पूरा मैनेज करने के बाद उसको आउटपुट के माध्यम से शेयर करने के लिए भी यूज होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 6 कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो पहला है सॉफ्टवेयर, दूसरा है हार्डवेयर और तीसरा है यूज़र में आ जाएंगे जो लोग इसके यूज करते हैं वो सब इसके अंदर आएंगे। और डाटा हो गया और इसका मेथड
प्रोसीजर कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। तो GIS सॉफ्टवेयर प्रोवाइड है द फंक्शन होता है। ये क्या करता है, जो सॉफ्टवेयर जो होता है, ये जो GIS के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको कैसे काम करेगा और उस डाटा को कैसे स्टोर करेगा और उसका एनालिसिस और उसका डिस्प्ले जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन के द्वारा कैसे उसका एनालिसिस, डिस्प्लेइंग और उसका एनालिसिस कर उसके डाटा को कैसे एकत्रित करेगा, ये सॉफ्टवेयर का काम करता है। उसके बाद हम देखते हैं हार्डवेयर के बारे में। तो हार्डवेयर आप तो जानते ही हो, हार्डवेयर मतलब जिसको हम छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसको हम छू नहीं सकते। उसके माध्यम से सिस्टम चलेगा बट उसको हम छू नहीं सकते। और हार्डवेयर ऐसा चीज़ है जिसको हम टच कर सकते हैं, और टच के माध्यम से एक मशीनरी जो चीज़ होता है उसको हार्डवेयर के नाम से हम जान सकते हैं। तो जो हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर कंप्यूटर की भौगोलिक और भौतिक भाग होता है, फिजिकल भाग होता है जिसे हम टच वच कर सकते हैं, जिससे उसके डिजिटल सर्किट लगे होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं जो भी कंप्यूटर होता है उसमें बहुत सारे सर्किट्स लगे होते हैं, और सर्किट्स के माध्यम से ही वो हार्डवेयर और कंप्यूटर चलता है। और जैसा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से दर्शित होता है, और वो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, वो जितने भी हार्डवेयर हैं, वो सभी सॉफ्टवेयर के माध्यम से चलते हैं। तो जो हार्डवेयर है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। उसके बाद यूज़र वह होता है जो कि GIS को यूज करता है। अब GIS जो सॉफ्टवेयर है, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से मिलकर बना हुआ जो GIS है, जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है जिसके माध्यम से हम डाटा को एनालिसिस करते हैं, तो यूज़र क्या करता है, उस GIS को यूज करता है, और यूज़ करने के बाद संपूर्ण कार्य प्लांट में किया जाता है। और जो डाटा जो होते हैं, जो यूज़र होते हैं, वो यूज़र इस GIS को कैसे यूज़ करते हैं उसको इसके बारे में यूज़र कहा गया है। और ये यूज़र उस GIS जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको किस तरीके से यूज करेगा और यूज कहाँ पे करेगा, और ये पूरा जो कार्य जो रहता है वो प्लांट में होता है। उसके बाद हम देखते हैं डाटा सॉफ्टवेयर के माध्यम से यूज़र के द्वारा जो डाटा एकत्रित किया जाता है उसे डाटा कहते हैं। और डाटा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। डाटा ऐसा स्थान संग्रहित करने वाला है जो कंप्यूटर मेरिट के CPU मेमोरी में स्थान दिया जाता है। जो सिस्टम जो होता है उसमें मेमोरी जो लगा रहता है, रैम मेमोरी वगैरह जो लगा रहता है, उसमें ये डाटा को एकत्रित कर लिया जाता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। और प्रोग्राम जैसे ही शुरू करने के लिए गति देता है और कार्य को जैसे ही गति के लिए सूचना देता है और स्थगित करता है, तो उस कार्य में डाटा एक माध्यम की तरह प्रयोग होता है। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन यूज़र के माध्यम से उसका एनालिसिस कर लिया जाता है, तो एनालिसिस करने के बाद जो डाटा होती है वो डाटा को कंप्यूटर एक अपने मेमोरी में स्टोर करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। और जैसे जैसे प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं, तो उस प्रोग्राम को कैसे यूज़ करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे एंड करेंगे, और उस बीच में जो डाटा जो रहता है वो एक माध्यम का काम करता है। और इसी डाटा के माध्यम से हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मेथड के बारे में। तो इसका उपयोग जो वेल डिज़ाइन्ड प्लान जो होता है, जो पहले से डिजाइन जो प्लान जो रहते हैं, या फिर बिजनेस के लिए इस क्षेत्र में इसका उपयोग करते हैं। इसका पता लगाया जा सकता है बिजनेस के लिए। और जो GIS होता है इसके द्वारा हर मेथड को यूज किया जा सकता है, हल किया जा सकता है। कोई भी जो प्रॉब्लम रहता है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं बिजनेस में। तो देखते हैं यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ GIS यहाँ पे दिया हुआ है। GIS का सॉफ्टवेयर, डाटा, हार्डवेयर, मेथड, पहले इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक सिंपल समरी के रूप में हम जान लेते हैं कि GIS एक्चुअल में होता क्या है। तो GIS क्या करता है, किसी भी जो डाटा जो रहती है, कोई भी इंफॉर्मेशन जियोग्राफिकल भौगोलिक जो रीजन होता है, उस रीजन के बारे में हमको अगर एनालिसिस करना है, उसके बारे में अगर हमको अध्ययन करना है, तो उसके लिए हम GIS का यूज करते हैं, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का। और ये एक मशीनरी सिस्टम है। इसके माध्यम से सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और यूज़र्स जो होते हैं, इसके बेसिस में हम इसका एनालिसिस करते हैं। इसके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है, GIS सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डाटा, मेथड। इसमें क्या होता है, जो यूज़र होते हैं
वो यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से बने हुए GIS को। GIS एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि एक सिस्टम में हार्डवेयर के बेसिस से जुड़ा हुआ रहता है और उसके बेसिस से हम उसका एनालिसिस करते हैं। GIS में किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट हम करते हैं, किसी भी भौगोलिक जो रीजन होता है उस रीजन के माध्यम से हम अध्ययन करते हैं, उस जगह का अध्ययन करते हैं और वहाँ पे जो एक डाटा बनाते हैं उस एरिया का हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक डाटा बनाएंगे, फिर उसी डाटा के माध्यम से हम उस एरिया का, उस भौगोलिक एरिया का एनालिसिस हम करेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशन के बारे में। तो GIS का यूज़ भूगर्भिक विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, मिट्टी में और स्ट्रेट का विश्लेषण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, भूकंपीय सूचना, भूकंप जो सूचनाएं आती है उसको एकत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इस तरीके से इसका हम यहाँ पे दिया हुआ है एप्लीकेशन जो होता है, इस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो GIS के द्वारा किसी भी स्थान पर उपलब्ध फैसिलिटीज़ के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। इसका जो मैनेजमेंट होता है, फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, तो इसके माध्यम से कोई भी स्थान पर उपलब्ध जो फैसिलिटीज़ है उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। और अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल के विषय में, तो GIS एक पावरफुल टेस्ट है जो इन्वायरमेंट डाटा को एनालिसिस और प्रिपेयर करता है। GIS डिजिटल मैपिंग वातावरण में स्थानीय जानकारी को संग्रहित करता है, डाटा को संग्रहित करता है और स्थानिक सूचना और को देखने के लिए भी इसका यूज़ होता है। इसी प्रकार से GIS का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है।